बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इमाम मेहदी ऐसी शख्सियत हैं जो आखिर वक्त में आएंगे और लोगों को जुल्म सतम से निजात दिलाएंगे। कई अहादीस से हमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में पता चलता है। जब ज़मीन जुल्म ज़ियादती से भर जाएगी तो उस वक़्त अल्लाह ताला इमाम मेहदी को भेजेंगे जो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे। लेकिन सवाल ये है, इमाम मेहदी कहाँ हैं और कब आएंगे और इनका ज़हूर कहाँ होगा? क्या वो मकाम पाकिस्तान में है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बात करें, हम इन सब के बारे में कुछ मुकम्मल मालूमात आपको देते चलें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक काबिल एहतराम शख्सियत हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो क़यामत के करीब वाले वक़्त में आएंगे। अहादीस से उनका आना साबित है। वो इस वक़्त आएंगे जब दुनिया में फितना फसाद हर तरफ होगा। इमाम मेहदी दुनिया में आकर अमन की बुनियाद कायम करेंगे। इमाम मेहदी के आने से फितना फसाद ख़त्म हो जाएगा और वो अमन, रास्तबाजी, इंसाफ फैलाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि मुसलमान उनके आने के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन गिरामी, पूरी इंसानी तारीख में बहुत से अफराद और तहरीकों ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया जिससे लोगों के दरमियान शकूक व शुबहात पैदा हुई। लेकिन मोमिन हकीकी इमाम मेहदी के इंतज़ार में हैं जिनके ज़हूर के साथ अहम निशानी और वाक़यात होंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कौन इमाम मेहदी है? और जब भी किसी भी शख्स के ज़हूर की पेशगोई की जाती है तो उससे मुतल्लिक कुछ सब मालूमात पहले से मौजूद होती है। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ये आलम था कि अहले किताब जानते थे कि एक आखिरी नबी आएगा जो सदका तो कबूल नहीं करेगा लेकिन हदिया कबूल कर लेगा। अरब के लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात सुन रखी थी कि वो आखिरी नबी के तौर पर आएंगे। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी कराम के साथ बैठे हुए थे। एक शख्स ने आकर इन्हें कुछ खजूरें पेश की और कहा, ये सदका है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को खिलाई मगर खुद ना खाई। वहाँ हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे। इन्होंने ये लिखा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल करेंगे। तो इन्होंने कुछ खजूरें आपकी खिदमत में पेश की और कहा, ये हदिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें खुद भी खाईं और अपने असहाब को भी खिलाई। तरह ये बात जाहिर हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो निशानी मौजूद है जो आखिरी नबी के बारे में बताई गई। बिल्कुल इसी तरह इमाम मेहदी के बारे में भी हमें निशानियां बताई गई हैं और इनका नाम क्या है, उनके वालिद का क्या नाम है और वो किस वक़्त आएंगे, जिससे हम उनके ज़हूर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सनद अबू दाऊद की हदीस है, अगर दुनिया के ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तो अल्लाह ताला मेरे ख़ानदान में से एक आदमी भेजेगा जो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जैसा कि पहले जुल्म से भरी हुई थी। इस तरह सही मुस्लिम की हदीस, अगर दुनिया के ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया तो अल्लाह ताला उस दिन को तोड़ देगा, यहाँ तक कि मेरे ख़ानदान में से एक आदमी भेजेगा जिसका नाम मेरे नाम के बराबर होगा। वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जैसा कि जुल्म और नासाफ़ी से भरी हुई थी। नाज़रीन गिरामी, यहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। के मुताबिक वो उस वक़्त आएंगे जब फितना फसाद का दौर होगा। आजकल फितना फसाद अपने पूरी अखरूज पर है, हर तरफ जुल्म आम है। फ़लस्तीनी और कश्मीरियों का हाल देखें तो ये अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं कि जुल्म किस कदर फैल चुका है। अरब फ़लस्तीन के साथ देने की बजाय इसराइल से अलहाक के हामी। गुनाह बहुत आम हो चुके हैं, नेकी पर चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। हो सकता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका हो या होने वाला हो। कुछ उल्मा जिनमें महरूम डॉक्टर इसरार भी शामिल हैं, ये कहते हैं कि मुमकिन है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो चुकी हो। वसंत अहमद की हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी मेरी नस्ल से हैं, फातिमा की औलाद में से हैं। इस तरह सुन इब्न माजा की हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी मेरे शजर नस्ब से हैं। उसकी पेशानी के शादा और नाक ऊंची है। वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो जुल्म और नाइंसाफ़ी से भरी हुई थी और वो 7 साल हुकूमत करेगा। नाज़रीन गिरामी, इन अहादीस से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अहम बातें पता चलती हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे।
फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे हसन रजी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद से होंगे। उनका इखलाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जैसा होगा, और जब वो जुल्म के खिलाफ जंग करेंगे तो उनकी हुकूमत कायम होगी, तो 7 साल तक उनकी हुकूमत रहेगी। इनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा, और उनके वालिद का नाम भी हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम जैसा होगा, यानी कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। लेकिन यह भी मुमकिन है कि उनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नामों पर हो, जैसा कि अहमद, कासिम वगैरह। लेकिन गालिब गुमान यही है कि वो मोहम्मद के नाम पे होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उनका तल्लुक किस इलाके से होगा। अबू दाऊद की हदीस है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी अहले मदीना में से होंगे और वो मक्का की तरफ भागेंगे। लोग उनके पास आएंगे और उनसे गोशा यानी स्याह पत्थर और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत करेंगे। इस तरह एक और हदीस है कि हमें पता चलता है किसी बादशाह के वफात के बाद उसके 3 बेटों में से झगड़ा हो गया, तो मशरिक से स्याह झंडे चलेंगे, यानी एक लश्कर चलेगा जो उनका ऐसा मुकाबला करेगा जो पहले कभी ना किया गया हो। इस लश्कर के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें बर्फ़ पर चल के भी जाना पड़े तो जाओ, उनकी बैत करो, क्योंकि उनके दरमियान इमाम मेहदी होंगे। दोस्तों, अहादीस में इमाम मेहदी के बारे में ये ज़रूर पता गया है कि वो अहले मदीना से होंगे, लेकिन इस बारे में कोई रवायत नहीं मिलती कि वो मदीना में पैदा होंगे और वहीं के रहने वाले होंगे। अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो सऊदी अरब के मशरिक में पाकिस्तान है, और अहादीस में वाज़िह तौर पर बताया गया है कि मशरक़ की तरफ से इमाम मेहदी के लश्कर चलेंगे। मुख्तलिफ अहादीस और निशानियों पर गौर करें तो ये बात पता चलती है कि इमाम मेहदी का लश्कर पाकिस्तान से चलेगा। बहुत हद तक मुमकिन है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पाकिस्तान से होंगे। दोस्तों, हालिया हालात और वाक़यात को देखें तो हर तरफ मुसलमान को ज़वाल का सामना है, और मिस्र और इराक़ मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों पर जारी जुल्म जारी है। तो मुमकिन है इन इलाकों से मुसलमान पाकिस्तान में जमा हों और अल्लाह ताला उनको कुव्वत अता करे जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हों। उसके अलावा अगर तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमी है जहाँ सदियों से मुसलमान उम्मत की मजदाद आते रहे। अगर हम तहरीक खिलाफ की बात करें तो हम खिलाफत ख़त्म हुई तो तमाम मुसलमान मुल्कों में से सिर्फ एक हिंदुस्तान ऐसा था जहाँ से उस पर रिएक्शन सामने आया और खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चली। पिछली कई सदियों में हिंदुस्तान का खुतबा वो इलाका है जहाँ इस्लाम के बड़े बड़े पैदा होते रहे और इन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी। उन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत से दानिश्वर ऐसे हैं जिनके मुताबिक हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर पाकिस्तान से ही होगा और पाकिस्तान ही वो सरजमी है जहाँ के बशिंदे हज़रत इमाम मेहदी का लश्कर बनेंगे और जुल्म के खिलाफ जंग में शामिल होंगे। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि जालिम का साथ देने की बजाय खामोश तमाशाई बने, रहने की बजाय जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। इमाम मेहदी के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया था, इन्हें वापस दुनिया में भेजा जाएगा और वह दज्जाल को ख़त्म करेंगे। लेकिन याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक तमाम मुसलमान उनके इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, बल्कि इनसे पहले मुसलमान इमाम मेहदी की क़यादत में जुल्म के खिलाफ जहाद करेंगे। इसलिए ज़रूरी है आज हम भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर रहने की बजाय अभी से जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। अल्लाह हमारा हामी व नासिर है। आमीन सुम्मा आमीन।